पहले आप लोग ये वाली वीडियो देखिए। मेरी मम्मा को ऊपर कूद डाला था, फिर उनको चाटा मारा था, फिर लाइटर से आग लगा दी गई। विपिन नाम के दोस्तों, कहाँ कहाँ से लोग ऐसे आते हैं जिनको किसी की जान की कोई वैल्यू नहीं होती। चंद पैसों के लिए किसी की जान से खेल जाते हैं, किसी को मार देते हैं, बहू बेटी पतियों को मार देते हैं। सबको मतलब यही चीज़ें चल रही हैं इस टाइम। ये नया केस आया है कि किसी पति ने अपनी पत्नी को जला के मार दिया हो। क्यों? क्योंकि उसने उसे दहेज में और ज़्यादा पैसे देने से मना कर दी, अपने घर वालों से बात करने से मना कर दी कि मैं और ज़्यादा पैसे नहीं दे सकती हूँ। पति को इतना सब होने के बाद भी कोई भी पछतावा नहीं है। वो खुले में कह रहा है इस चीज़ को कि मुझे कोई भी गम नहीं है कि मैंने अपनी पति को मारा है। गलती पछतावा है, कुछ गलती का पछतावा है। भाई समझा करो थोड़ी। पहले डॉक्टर साहब को बुला लेते हो। एक सेकंड, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। एक सेकंड। अरे डॉक्टर साहब को बुलाओ यार। कौन है ड्यूटी पर? कौन है? कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा भी चली गई। बच्चा भी 5 साल का। हाँ। हमारे साथ निक्की के पिता हैं। सर, अभी नोएडा पुलिस ने इनकाउंटर किया है। आज तक से सुबह आपने बातचीत की थी, आपने मांग की थी कि आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया जाए। तो अभी विपिन का इनकाउंटर, उस पर आपको क्या कहना है? बढ़िया हुआ। ऐसे दरिंदे को तो फांसी लगनी चाहिए। ऐसे दरिंदे जो बेटी, सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे दरिंदे को तो मर जाना चाहिए। ऐसे दरिंदे को तो। अभी जो पुलिस ने हमें जानकारी दी है कि जहां से थिनर खरीदा था, उस थिनर से निक्की को जलाया था, वो बरामद करने के लिए जा रहे थे, तब विपिन ने जो पुलिस वाले की पिस्टल छीन ली और भागने लगा। सही करा उन्होंने। वो तो जो अपराधी होगा वो भागेगा कस्टडी से। जो अपराध मैं करूंगा तो मैं भी कस्टडी से भागने की कोशिश करूंगा। अपराधी तो भागता है कस्टडी से। 3 और लोग इस मामले में अभी फरार चल रहे हैं, जो सास ससुर हैं और एक और शख्स। क्या आप चाहते हैं? वो भी अरेस्ट होने चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया प्रशासन ने कि हम 2 दिनों में अरेस्ट कर लेंगे। हाँ। आप चाहते हैं उनका भी इनकाउंटर? नहीं, उनने तो अरेस्ट अपने तरीका से करेगा प्रशासन। अब मैं क्या कहूंगा इस बारे में। पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? जो संतुष्ट हैं। पिता है जिनका कहना है कि जो अपराधी प्रवृत्ति का होता है वो भागता ही है। विपिन ने भी वो कोशिश की, लेकिन जो नोएडा पुलिस का एक्शन है उससे पूरी तरह से और ये चीज़ तो पता भी नहीं चलती है। अगर उसका बेटा जो है, जो उसका बच्चा है, वो नहीं बोलता लोगों के आगे कि मेरी माँ को मेरे पापा ने मार दिया है जला के, अब क्या होगा इसके बाद? कुछ होगा? मुझे तो नहीं लगता। वो जेल में रहेगा, घर वाले पैसे देते रहेंगे, जेल में आरामदायक ज़िंदगी जिएगा। उसके बाद जज का फैसला आएगा कि हाँ इसने मारा है, बेल मिल जाएगी, सज़ा होगी। हम लोग क्या करेंगे? कैंडल मार्च निकालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब तक ये मामला हल्ला हो रहा है इस चीज़ का, तब तक हम भी इस चीज़ को हाईलाइट करेंगे, फेसबुक पे पोस्ट डालेंगे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालेंगे। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे और इससे ज़्यादा कुछ होगा भी नहीं। वो 10 साल बाद बाहर आ जाएगा, फिर किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होगी। इस चीज़ में दोस्तों जब तक कुछ नहीं हो सकता, जब तक हम जैसे लोग इस चीज़ को बढ़ावा ना दें। पहली बारी अगर ये चीज़ हो रही है, तुरंत इस चीज़ की रिपोर्ट करिए, अपने घर वालों को बताइए। सहने से कुछ नहीं होगा, बोलना पड़ेगा आप लोगों को। अत्याचार करवा रही है, हमारे शहर है तो इसलिए अपने बच्चे को समझा रही है। आज होके बैठ गए हम अपनी बेटी को। क्या समाज कर रहा है? वो समाज है तो उसे आग लगवावे जिंदगी में, तो समाज है। जैसे हमारी बेटी में आग लगाए ऐसे जिंदगी में आग लगवावे तो समाज को समझेंगे। क्या हम ही डरते रहे? बेटी को पैदा कर मरवाते रहे। बेटी छलने से न डरते, बेटी से इसलिए डरते हैं कि पालो और मरवा दो, इसलिए डरते हैं बेटी से। अरे कम तो अपनी पैदा करो और मारो तो पता पड़ेगी कैसे मारी जावे।
जिनका असली पढ़ाना लिखाना उनके साथ करो तो अच्छा लगे हैं? उनका क्या होएगा? बताओ तुम और कुत्तों का उल्टा कमा कमा के खवा रही है, तुम्हारे ओझ हो को भर रही है तो तुम्हारा तो राखी नहीं।